हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को, उसके बारे में। क्यों दोस्तों, लगातार मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं सर हम प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें, या केवल प्री तक जो प्री का एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर तक प्री पढ़ लें, बाद में मेंस की तैयारी करें। तो इसी के मुद्दे पर आज की इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे तो आपका प्री का एग्जाम हो चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जीएस मिलेगा पूरा, चाहे आपका प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो। इसके साथ साथ देखिए इसमें आपको करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर आपको पूरा मिलेगा प्री के लिए भी, साथ में आपका मेंस एग्जाम के लिए भी। यानी ऐसा करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि हमारे नोट्स पढ़ने के बाद आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो। इसके अलावा दोस्तों देखिए जो आपकी हिंदी आती है चाहे प्री में या मेंस में, वो पूरा कंप्लीट आपको मिलेगी। और साथ ही आपको जीएस और हिंदी की जो टेस्ट सीरीज होगी प्री एग्जाम के लिए वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपका मेंस में निबंध लेखन होता है तो उसके नोट्स भी आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर दोस्तों आप नोट्स लेना चाहते हो, साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर में व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों। यानी कि बहुत ही मामूली फीस पर पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। या आप किसी एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो भी मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो कि आपको निबंध का चाहिए, हिंदी का चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, या केवल आपको जीएस का चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्री के साथ मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, जिन जो छात्रों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि पहले हम प्री पर फोकस करते हैं 22 दिसंबर तक, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फिर आपकी तैयारी जो वो कंप्लीट आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्री आपका 22 दिसंबर को होने जा रहा है और जो आपका मेंस होगा देखिए या तो आपका मार्च में होगा और या फिर आपका अप्रैल के महीने में तो 100% हो जाएगा। यानी दोस्तों डिपेंड करता है आपको पीसीएस के एग्जाम को लेकर के। जैसे मान लो अगर आपका यूपी पीसीएस आपका फरवरी में होता है मेंस का, तो मार्च में आरओ का होगा। अगर यूपी पीसीएस मार्च में होता है तो फिर आपका आरओ का आपका अप्रैल में होगा। यानी कह सकते हो प्री के बाद लगभग आपको 3 से 3.5 महीने, यानी कह सकते हो मोटा मोटा आपका लगभग 100 दिन का जो समय है वो आपको लगभग मिलेगा। और दोस्तों 100 दिन का समय इतना पर्याप्त आपके लिए नहीं रहेगा कि केवल आपको उस समय में आपको जो मेंस की तैयारी हो पाए, क्योंकि दोस्तों आपको निबंध लेखन भी करना है। और दोस्तों निबंध ऐसी चीज़ नहीं कि आपको 2-4 दिन में आपसे आ जाएगी, और भी बहुत सारे टॉपिक आपके होते हैं, तो इतना कुछ आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यानी दोस्तों आपको देखिए प्री की तैयारी भी करनी है आपको, और साथ में आपको मेंस एग्जाम की तैयारी भी आपको साथ में करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपका मेन टारगेट है वो केवल प्री निकालना नहीं है, आपको जो मेन टारगेट है वो आपका यानी जॉब लेना होना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे बोलूँगा कि प्री के लिए पढ़िए आप 6 घंटे और मेंस के लिए आप फोकस करिए आपका 2 घंटे, यानी टोटल मिलाकर लगभग आपको 8 घंटे की डेली आपको स्टडी करनी है अगर आप जॉब नहीं करते हो तो, ठीक है। अब देखिए कैसे मैनेज करना है। देखिए अगर हम बात करें 6 घंटे की प्री के लिए तो आपको 6 घंटे में कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों जो आप 6 घंटे पढ़ो उसमें 1 घंटा आप फिक्स कर लीजिए, जो आपका सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं प्री एग्जाम में, वो तो आपको 1 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। यानी अभी आपके एग्जाम में लगभग 150 दिन का समय बचा हुआ आसपास में, 2-4 दिन कम है आपके, 2-3 दिन, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटा डेली सामान्य हिंदी आपको पढ़नी है। और बच्चे दोस्तों आपके पास 5 घंटे, तो दोस्तों इस जो बचे हुए 5 घंटे इनको देखिए किस तरह से आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर दोस्तों आप कोशिश करिए बच्चे को 5 घंटे में कम से कम आपको 3 से लेकर के 4 सब्जेक्ट आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे दोस्तों जैसे यहाँ पर अगर आप मान लो आज आपने इतिहास पढ़ा है, तो इतिहास के साथ आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसको पढ़ने में आपको आनंद आए। जैसे कि मान लो आपका सामान्य विज्ञान आप पढ़ सकते हो, उसको पढ़ने में मज़ा आपको आएगा क्योंकि पहले ही पढ़े होगा आप हाई स्कूल इंटर तक, ठीक है। और या फिर दोस्तों यहाँ पर सामान्य विज्ञान नहीं पढ़ना तो आप यहाँ पर राज्य व्यवस्था पढ़ सकते हो। और दोस्तों जिस दिन आप अर्थव्यवस्था पढ़ो तो उस दिन आप भूगोल पढ़ सकते हो। इस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे किसी दिन आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, किसी दिन आपने रीजनिंग मैथ पढ़ लिया, तो इस तरह से दोस्तों जो आपका मेन फोकस है वो आपको 5 घंटा कम से कम आपको जीएस पढ़ना है। 5 घंटा जीएस, 1 घंटा सामान्य हिंदी, और साथ में 2 घंटा आपका मेंस के लिए। ये दोस्तों आपका प्री का शेड्यूल हो गया। यानी 6 घंटे दोस्तों अगर आप डेली पढ़ोगे तो अभी भी आपके पास लगभग 150 दिन अगर मैं मानूँ तो गुणा 6, यानी कि आपके पास 900 घंटे का समय बचा हुआ है। और दोस्तों इतना समय पर्याप्त है कि आपका प्री की तैयारी हो जाएगी और साथ में 900 घंटे में आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देनी है प्री के साथ साथ, देखिए जो आपका प्री में जीएस आती है वही आपका मेंस में आती है। बस फ़र्क इतना रहेगा आपका कि जो आपका करंट अफेयर रहेगा प्री और मेंस के बीच के लगभग 4 महीने के आसपास का, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए। और साथ में कोई चीज़ आपकी अपडेट होगी, जैसे कि मान लो आपका कृषि का डाटा कोई अपडेट हुआ या खनिज का डाटा कोई अपडेट हुआ आपका, या जैसे कि आपका वन रिपोर्ट आपकी 2021 में आई थी
हो सकता है ये वन रिपोर्ट आपकी 2024 में आए, लास्ट तक आए, हो सकता है प्री के बाद आए, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी अलग से, या कोई और रिपोर्ट आपकी आई है तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इतना केवल आपको जीएस की तैयारी जो करनी है प्री मेंस के साथ साथ में करनी है। तो जीएस प्री में 140 नंबर का आता है, मेंस में आपका 120 नंबर का आपका जीएस जो आता वो आपका आता है। जीएस आपको हो गया। और हिंदी में पता ही होगा, जो हिंदी के 6 टॉपिक प्री में आते हैं उसमें से जो पर्याय आती है वो आपका मेंस में नहीं आता, बाकी 5 टॉपिक जो आपके मेंस में वो आते हैं। ठीक है, तो वो आपके तैयार हो जाएंगे। यानी इतनी तैयारी आपकी मेंस की अगर हम बात करें प्री के साथ साथ, देखिए जीएस आपका तैयार हो जाएगा, और जो हिंदी आती है ऑब्जेक्टिव वो आपकी तैयार हो जाएगी प्री के साथ साथ। अब जो बचा है जो आपके पास, वो बचा हुआ है 220 मार्क्स का, जिसमें आपका निबंध की बात मैं करूँ, निबंध आपका आता है 120 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोशिश करिए निबंध के लिए आप डेली 1 घंटा लगभग निकालिए डेली निबंध के लिए। अब कैसे निकालना, देखिए जैसे कि आपका जो मैगजीन आती है, जैसे योजना हो गई, कुरुक्षेत्र होगी, उसको आप पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलेंगे दोस्तों, पहले एक काम आप भी करिए कि लगभग 30-40 टॉपिक आप ऐसे मतलब पसंद कर लीजिए जो आपको, जिन पर आपको निबंध तैयार करने हैं, 30 से लेकर 40 टॉपिक। अगर आपने 40 टॉपिक तैयार कर लिए, पहले 40 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए, तो इतना आपका हो जाएगा कि हर पार्ट में कम से कम आपको एक निबंध देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों फायदा इससे ये होगा, जैसे मान लो योजना कुरुक्षेत्र में जो आपने टॉपिक तैयार किए हैं, लिखे हैं, अपने नोट किए हैं, उनमें से उस टॉपिक पर आधार कोई आपका आर्टिकल आया, चाहे योजना कुरुक्षेत्र में आया हो, या आपका न्यूज़पेपर में आया हो, जैसे जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया, तो वो उसको आपको पढ़ना है। और साथ में उसमें देखिए जो भी आपका रिपोर्ट हो, डाटा वगैरह हो, तो वो दोस्तों साथ में आपको नोट करते चलना है। अब दोस्तों न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे जैसा डेली, उसमें संपादकीय लेख जो आपका आता है, उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आपके रीडिंग एंड पढ़ने की आपकी जो हैबिट है वो बनेगी आपकी। हो सकता है स्टार्टिंग के 5-10 दिन आपको मज़ा ना आए, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ोगे तो आपको मज़ा आता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर लगातार पूरा मैं बता चुका हूँ आपको कि जो निबंध का 30-40 निबंध में आपको नोट्स आपको प्रोवाइड उसमें कराऊंगा। उसके बाद दोस्तों अगर ये चीज़ आप ना भी पढ़ोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा आपने यहाँ निकाले निबंध के लिए। और दोस्तों आपको कोशिश करनी है कम से कम जब तक आपका प्री का एग्जाम हो दिसंबर में, 10-15 ऐसे आपको मतलब लिख कर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि आप निबंध लिखना सीख जाओगे। इतना तो दोस्तों काम कम से कम आपको करना है प्री एग्जाम तक। ठीक है, और जो बचे हुए टॉपिक होंगे 15-20 वो आपका प्री के बाद चाहोगे तो वो भी हफ्ते में 2 आप तैयार करो, तब भी आपके तैयार हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों बचता है इसके बाद जो आपका जीएस वाला, जो आपका यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव हिंदी आती है, उस वाला पार्ट, सब्जेक्टिव हिंदी। तो देखिए यहाँ भी मैं इसको भी बोलूँगा, इसको लगभग आप 1 घंटा डेली इसको पढ़िए। अब पढ़ना कैसे, देखिए दोस्तों एक टॉपिक तो आपका यहाँ पर आता है गद्यांश। सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो गद्यांश आता है। गद्यांश दोस्तों 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक तो आपका शीर्षक पूछा जाता है, एक आपका पूछा जाएगा इसका सारांश, और एक दोस्तों 3 आपके रेखांकित अंश दे रखे होंगे, वाक्य दे रखे होंगे, उसकी व्याख्या आपको करनी होती है। यानी ये दोस्तों आपका आता है 21 नंबर का आता है, 21 अंक का गद्यांश। ठीक है, एक दोस्तों दूसरा टॉपिक जो आपका आता है वो आपका आता है पत्र का सारणी रूप आपको लिखने के लिए आता है। पत्र का सारणी रूप ये आपका आता है 15 नंबर का। ठीक है, इसमें दोस्तों ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। अगर 4-5 पत्र लिखने की आप प्रैक्टिस कर लोगे सारणी रूप लिखने की, तो उसमें 12-13 नंबर आपके आराम से आ जाते हैं। यहाँ में कुछ नहीं, एक पत्र आपको दे रखा होता है, उसको केवल आपको टेबल फॉर्म में यानी सारणी रूप में आपको लिखना होता है। फिर तीसरा दोस्तों टॉपिक आपका आता है पत्र लेखन का। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका आता है 24 नंबर का। यानी यहाँ पर 3 पत्र लिखने होते हैं। पत्र में क्या पूछता है, पत्र की परिभाषा आपसे पूछ सकता है, पत्र की विशेषताएं, और पत्र का यानी कोई पत्र लिखा उसका आपको उदाहरण पूछ सकता है, या आपका पत्र का प्रारूप पूछ सकता है। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा देखिए अगर ये 3 टॉपिक जो अगर इनकी तैयारी अगर आप प्री के बाद भी करोगे, यानी डेली अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे प्री के बाद 3 महीने तक, दोस्तों इन तीनों टॉपिकों की आपकी तैयारी जो अच्छे से आपकी हो जाएगी। इसमें तो कुछ खास करना नहीं टॉपिक में आपको। मैंने बात गद्यांश की है, डेली आप 1 से 2 गद्यांश की प्रैक्टिस करना। और पत्र लिखने के बाद अगर 9 टोटल आपके पत्र लिखन होते हैं, 9 उसमें 3-3 होते हैं हर पार्ट में, तो उसको आपको तैयार यहाँ पर अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये आपको हो गए। इसकी तैयारी दोस्तों प्री के बाद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद जो आपके अगले 3 टॉपिक बचते हैं हिंदी में, उसकी तैयारी मैं आपसे बोलूँगा वो आपको प्री के साथ साथ आपको करनी चाहिए। जिसमें पहला टॉपिक आपका आता है प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली जो कि दोस्तों आपका आता है 20 नंबर का। ठीक है, अब 20 का कैसे आता है आपका, 10 नंबर दोस्तों आपका आता है हिंदी से अंग्रेजी, और 10 का आपका आता है अंग्रेजी से हिंदी। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि नोटिफिकेशन की हिंदी क्या होती है, सर्कुलर की हिंदी क्या होती है, आपकी मिनिस्टर की हिंदी क्या होती है। मैंने दोस्तों जो आपके प्रशासन शब्द होते हैं उसका आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि अगर डेली आप 15 मिनट पढ़ोगे, 15 मिनट भी अगर पढ़ाई करते हो डेली प्रशासन शब्दावली, तो दोस्तों आपके एग्जाम तक तैयार हो जाएगी। यानी आपको कोशिश करनी है 5 शब्द तो आपको हिंदी से अंग्रेजी याद करने डेली तैयार करने, और 5 करने आपको अंग्रेजी से आपका हिंदी, और 5 आपका हिंदी से अंग्रेजी। ठीक है, यानी दोस्तों एक दिन में आपके
10 शब्द आपके तैयार हो गए। चलो मान लो आप एग्जाम से 20-30-40 दिन पहले अगर छोड़ भी दो तो मेंस के लिए पढ़ना, तब भी अगर मान लो अगर आप 100 दिन भी पढ़ते हो तो दोस्तों 100 दिन में आपके लगभग 1000 शब्द तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको हो गया। ये दोस्तों टॉपिक कवर हो गया, मुश्किल से 15 मिनट में टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसका दोस्तों अगला जो टॉपिक आपका आता है वो आपका आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये भी दोस्तों टॉपिक आपका 10 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो दोस्तों 10 अंक का आपका ये आता है, एक मुहावरा दे रही है, लोकोक्ति दे रही होगी, उसका आपका अर्थ बताना और साथ में अपने वाक्यों में प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो 15 मिनट दोस्तों आपको ये पढ़ना है डेली। 15 मिनट पढ़ोगे तो लगभग कम से कम ज़्यादा 10 शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। अगर 10 शब्द अगर आप 100 दिन तैयार करोगे, 10 मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो ये भी आप लगभग आपके 1000 तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए सफिशेंट है। फिर दोस्तों सबसे लास्ट में जो टॉपिक बचता है वो बचता है आपका कंप्यूटर का। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 30 मिनट देना डेली आपको कंप्यूटर को। अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर में पढ़ना क्या है आपको पता हो, यहाँ पर 2-2 अंकों के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 10 अंक का आपका आता है। इसके लिए आपको पढ़ना है 30 मिनट डेली। यानी इसमें दोस्तों आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ सकता है आपसे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, CPU क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है, ये सब दोस्तों टॉपिक पूछे जाते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 1-2 टॉपिक आप डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आराम से आपका तैयार हो जाएगा 100 दिनों में। ठीक है, अगर आप 10 अंक तैयारी करते हो, इतना दोस्तों अगर आप तैयार कर लोगे तो बचे हुए समय फिर आपके मेंस की तैयारी हो जाएगी। देखिए जो आपका प्री में GS आता है, हिंदी आता है, उसमें जो करंट चीज़ होंगी वो आपको केवल पढ़नी पड़ेंगी और साथ में आपको केवल रिवाइज करना पड़ेगा और अलग से आपको नहीं पढ़ना। यानी अगर प्री के बाद अगर मेंस की हम बात करें, अगर आप 7-8 घंटा पढ़ोगे मेंस के लिए भी, तो आराम से आपके 3-3.5 महीने में जो तैयारी है वो आपकी हो जाएगी। अगर जो मैंने आपको बताया इतना काम अगर आपने प्री के साथ साथ अपना अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो आरो एरो किर में, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे ग्रुप में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको प्री के लिए साथ में मेंस के लिए भी। यानी अलग से आपको बुक खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बहुत ही मामूली फीस पर। ठीक है, अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।